उसकी उंगली टूट गई थी इस इतवार को। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका मेरे हैप्पी फैमिली व्लॉग एंड कुकिंग चैनल में खुश आमदीद। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की सुबह फजर की नमाज़ के साथ अदा करते हैं और शुरू करते हैं आज का व्लॉग भी। तो अभी मैंने फजर की नमाज़ अदा की है। अभी 5:06 बज चुके हुए हैं, बस 5 मिनट रह गए 6 बजने में, और फजर की नमाज़ अदा की है। अभी मैं कुरान पाक पढ़ूँगी, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और आप लोगों से एक बात भी करनी थी कि आज मैं बहुत परेशान रही, कुछ मसले मसाइल थे। मोबाइल का मसला बन गया हुआ था, मोबाइल मेरा प्रॉब्लम थी, इस वजह से दोबारा हर चीज़ की तो बहुत मसला था। इस वजह से मैं कल का व्लॉग नहीं डाल सकी और आज का व्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। और आप सबके लिए दुआ भी करती हूँ, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी अच्छी आसानियाँ अता फरमाए। और आगाज़ करते हैं। नमाज अदा करने के बाद उसके बाद मैंने कुरान पाक की तिलावत की। माशाल्लाह सुबह सुबह बाज़ों का दिन में नहीं हो जाता तो कुरान पाक नहीं पढ़ा जाता, तो फजर की नमाज़ के बाद मैं लाजमी कुरान पाक पढ़ती हूँ। और हाँ जी, सुबह सुबह का टाइम था और मुझे सुबह नाश्ते के लिए चाय बना रही थी। और मेरी अम्मी की रात की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनके दांत में दर्द था, तो इस वजह से उनको मैंने सबसे पहले चाय बना के दी। और उन्होंने चाय रस खाने थे, इसलिए मैंने ना रोटियां आज पराठे 2 ही बनाए थे। उसके बाद क्योंकि बेटी मेरी स्कूल में थी, उसको लंच भिजवा दिया था मैंने, और मैंने अपने लिए और अपने बेटे के लिए 2 पराठे बना लिए थे। हस्बैंड मेरे सुबह ही नाश्ता करके चले गए थे, वो नाश्ते में कभी पराठा वगैरह नहीं लेते, वो सिर्फ अंडा बॉयल लेते हैं और साथ चाय और कोई रस या कोई बिस्किट्स वगैरह ले लेते हैं। वो ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं करते, तो इसलिए उसके बाद ये मैं पराठे बना रही थी और साथ ही मैंने बनाना था अंडा। रात को हमने बनाई थी दाल, तो कल का ब्लॉग बनाया था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं डाल सकी, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो ये हमारा नाश्ता रेडी हो चुका हुआ था, साथ चाय थी, अंडा था, पराठा था और दाल थी। उसके साथ हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मेरी फ्रेंड आई हुई थी, उनके बच्चों के कपड़े स्टिच हुए थे, वो दिखाने लाई थी। माशाल्लाह बहुत प्यारे स्टिच हुए थे, तो मैंने कहा चलें तुम्हारा भी थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ क्लिप। ये देखें, इसकी माशा ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई थी इसके बेटे की। उसके बाद मैंने वो चली गई थी, उसके बाद मैंने अपने किचन के काम किए थे। मैंने अपना किचन बिल्कुल क्लीन एंड नीट कर लिया था। और किचन में काम वगैरह करने के बाद सारा किचन मैंने साफ़ किया था। ये कुकिंग रेंज भी, ओवन भी, हर चीज़ को मैंने साफ़ किया था। माशाल्लाह किचन मेरा काफ़ी बड़ा है और अच्छे से हर चीज़ मैनेज हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये किचन में कुछ कैबिनेट्स वगैरह मेरे ख़राब हुए हुए हैं, वो मैं ठीक करवाऊँगी इंशाल्लाह ताला जल्दी ही। और उसके बाद मैं बाहर आ चुकी हुई थी, और बाहर माशाल्लाह आज तो धूप बहुत ज़्यादा थी, और कल बहुत बारिश भी थी, सारा दिन मौसम ऐसे रहा था। लेकिन आज माशाल्लाह ये देखें सूरज कितना माशाल्लाह चमकदार है, और इतनी तेज़ धूप थी। और इसलिए मैंने अपने घर के कंबल वगैरह वो सारे मैंने धूप में बिछा दिए थे। धूप में बिछाने के बाद मैंने कहा चल इनको भी धूप लग जाए अच्छे से, और साथ ही मैंने उसके बाद वॉशिंग लगानी थी। सोच रही थी मैं वॉशिंग लगाऊं, लाइट चली गई हुई थी, लेकिन फिर भी जब लाइट के आने के बाद फिर मैंने सोचा चले अब वॉशिंग लगा ली। तो उससे पहले मैंने घर के बाकी दूसरे काम सारे किए थे, क्योंकि वॉशिंग एरिया मेरा ज़रा साइड पे है, तो वो एकदम सेपरेट है। पहले मैं इधर के सारे काम ख़त्म करके फिर मैं उधर जाती हूँ। ये सुने अब मेरा। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका मेरे हैप्पी फैमिली व्लॉग एंड कुकिंग चैनल में खुश आमदीद। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और आज मैंने अपने उधर लिखा था कि मैं ज़रा परेशान हूँ। कल मैं बहुत परेशान थी, कल मेरे मोबाइल में बहुत ज़्यादा मसला हो गया हुआ था। और दूसरा, हमने मोबाइल सारा रीसेट कर लिया था, लेकिन उसके बाद हम आईडी भूल चुके हुए थे। और मैं इतनी परेशान थी, मैंने कहा मैंने इतनी मुश्किल से सब्सक्राइबर किए हैं और मेरे सब्सक्राइबर चले जाएंगे, मैं बहुत परेशान थी। फिर बहुत मुश्किल से दोबारा मेरा ये मसला हल हुआ, तो मेरी जान में जान आई। मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का, इतनी मुश्किल से मैंने ये सब कुछ किया है और फिर दोबारा ये मसला बन जाए। इस वजह से अब दोबारा वही आईडी हमें आ गई थी वापस, और हमारा काम वहीं से स्टार्ट हो गया था, और इसलिए मैं बहुत परेशान थी। कपड़े वगैरह धोए हैं
और साथ घर के सारे काम किए हैं। दोपहर का खाना भी नहीं बनाया, तो अभी टाइम काफ़ी हो गया, तो मैंने कहा चले मैं ना चाय बना लेती हूँ और साथ कोई चीज़ बना लेते हैं। तो इसलिए कल हमने बनाए हुए थे समोसे वगैरह, तो मैं उन्हें फ्राई करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आइए देखते हैं। और अभी हमने बनानी थी शाम की चाय, और मैंने चाय रख दी हुई थी। और मेरी फ्रेंड्स वगैरह कहती हैं कि आपके व्लॉग में हमें चाय बहुत नज़र आती है, तो फिर वही बात, चाय तो बनानी तो ज़रूरी होती है। और हमारे घर में चाय को बहुत पसंद किया जाता है और काफ़ी दफ़ा बनती है। रात में भी लाजमी बनती है, दोपहर में भी बनती है और सुबह भी बनती है, बाज़ का दिन में एक दफ़ा और भी बन जाती होती है। उसके बाद बच्चों को भूख लग रही थी और मैंने कहा चले, मैंने अभी खाने में कुछ नहीं था बनाया हुआ, और मेरे पास ये समोसियाँ पड़ी हुई थी, मैंने इन्हें फ्राई कर लिया था। ये माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनी थी, बहुत क्रिस्पी थी। और आप भी घर में ऐसे बना के इसे फ्रीज़ कर लिया करें, रोल समोसियाँ वगैरह के। जब कभी खाने में कुछ ना बनाओ तो चलो ये होती हैं, इससे आराम से निकाल के हम फ्राई कर सकते हैं। और साथ ही हमारी चाय भी वो भी रेडी होने वाली थी। और गैस आपको पता है कम ज़्यादा होने की वजह से बस यही मसले मसाइल रहते हैं। और ये हमारी समोसियाँ फ्राई हो चुकी हुई थी। ये भी समोसियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हुई थी और चाय भी बन चुकी हुई थी। और साथ में हमने, और शाम में मेरी बेटी का बर्थडे था, और खाने में तो वही घर की रूटीन वाला खाना ही बना था जो मैंने बनाना था। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने आज रात के खाने में क्या बनाया था। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और देखा भी कीजिए। आप देखो ना, एक कमेंट जब सब्सक्राइब होते हैं, बढ़ते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं वो दोबारा हो जाते हैं ड्रॉप। उसकी वजह ये होती है कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा नहीं देखा होता। तो काइंडली आप वीडियो को पूरा देखा करें और मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। उसके बाद ये समोसियाँ हमारी फ्राई हो चुकी थी और केचप थी, और बच्चों ने तो खूब मज़े से खाएं भी, और बहुत मज़ा आया हमें चाय के साथ। शाम के चाय में अक्सर ऐसी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ये काफ़ी क्रिस्पी बनी थी और बहुत मज़ेदार थी, और केचप के साथ और ज़्यादा मज़ा आ जाता है इन्हें खाने का। और माशाल्लाह गरम गरम थी, बच्चे खा रहे थे। और साथ ही हमारी चाय रेडी हो चुकी हुई थी, और चाय मैं डाल रही थी कपों में। और गैस का आपको पता है प्रॉब्लम कितना ज़्यादा है, कभी आती है कभी जाती है, बस यही मसले मसाइल रहते हैं। सर्दियों में तो बहुत रहते हैं, अक्सर गर्मियों में भी होते हैं, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा होते हैं। माशाल्लाह हमारी चाय बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार चाय भी रेडी हो चुकी थी। और ये बार बार मेरी बेटी बीच में ये छोटे छोटे क्लिप ले रही थी, मम्मा ऐसे दिखाऊँ ऐसे दिखाऊँ। ये हमारी चाय देखें कपों में। ये हमारे रात का खाना था। रात के खाने में मैंने बनाए थे आलू और मोंगरे। मोंगरे मेरी सब्ज़ी बनी हुई थी और झटपट बनने थे, इसलिए मैंने आलू मोंगरे बना लिए थे। और आलू मेरे बच्चे खुश होके खाते हैं, वो सब्ज़ी कम ही खाते हैं और आलू खुश होके खाते हैं, इसलिए इसमें आलू ज़्यादा थे। और माशाल्लाह पहले नहीं थे खाते बच्चे, लेकिन अब खा लेते हैं, उन्हें पसंद है, खा लेते हैं ये सब्ज़ी। और ये मैंने बना रही थी, अभी इसमें थोड़ा सा पानी था, तो मैंने कहा चलें इसे थोड़ी देर के लिए पकाते हैं। और यही आम रूटीन के मसाले थे जो मैंने इसमें ऐड किए थे। ये देखिए माशाल्लाह ये पानी इनका बिल्कुल खुश्क हो चुका था और ऑयल ऊपर आ गया था। शाम को थी मेरी बेटी की बर्थडे। उसके बाद बर्थडे क्या थी, हाँ जी, मेरी बेटी की फ्रेंड आई थी केक लेके, तो इनके बाबा भी ले आए थे केक, और हम वो भी, इसके फ्रेंड भी ले आई थी। तो माशाल्लाह फिर जो था, फिर मैंने कुछ चिप्स वगैरह बना ली थी, कुछ पैटिस मंगवा लिए थे। और ये माशाल्लाह रूटीन वाइज बहुत ही प्यारा लग रहा है और बैठा हुआ है। और ये इनके बाबा केक लेके आए थे। और ये मेरी फ्रेंड, इसकी मेरी बेटी की फ्रेंड लेके आई थी, तो उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं माशाल्लाह। और ये पैटीज़ थे, और ये मैंने घर को चिप्स वगैरह बना ली थी, बच्चे थे तो इतना ज़्यादा रेंज नहीं था, बस नॉर्मल सा ही था, लेकिन माशाल्लाह मेरी बेटी खुश हो गई थी और बहुत मज़ा आया था। ये भी केक बहुत ही प्यारा था, यमी था, और एक चॉकलेट फ्लेवर का था और एक पाइनएप्पल फ्लेवर का था।
हाँ जी, इसके ऊपर वो नाम लिखवा के लाई थी, हैप्पी बर्थडे महानूर। मेरी बेटी का नाम महानूर है माशाल्लाह। बहुत प्यारा केक था और बहुत ही यम्मी था माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया। उसके बाद जी हमारा ये हो रहा था केक कटिंग। ये माशाल्लाह सबसे पहले जो इनके बाबा केक लाए थे उसको इसने कट किया और उसके बाद दूसरा था उसमें उसको किया। हैप्पी ये उसके बाबा लाए थे, बर्थडे ये वो कर टू रही थी। यू, हैप्पी बर्थडे डियर मानूर। बस चलो जी, चलो एक छुरी हादी से भी मरवा लो। बस अब इसको रहने दो। हाँ लो जी। ऐसे काम। चलो छुरी से नहीं, छुरी से नहीं। लो भी लो। चलो अल्लाह तुम्हारी लंबी जिंदगी करे। आमीन। चलो जी, अच्छे नसीब करे। आमीन। हाँ जी, उसके बाद मेरी बेटी ने दूसरा केक जो इसकी फ्रेंड लेके आई थी उसको कट किया। माशाल्लाह इसकी फ्रेंड ने ही सबसे पहले इसे खिलाया था माशाल्लाह। हाँ जी, उसे चॉकलेट फ्लेवर बहुत पसंद है, इसलिए वो इसी के लिए भी चॉकलेट फ्लेवर लाई थी और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार था ये भी केक, और वो ये इसे ही खिला रही थी। और ये बस छोटी सी खुशी थी जो मेरे बच्चों आपस में फ्रेंड्स वगैरह ने की थी, और इतना ज़्यादा था नहीं। और ये मेरी फ्रेंड का बेटा है माशाल्लाह, ये भी बहुत शरारती है। उसके बाद ये हादी है, ये तो इसकी तो क्या ही बात है माशाल्लाह। ये खामोशी से बैठ के चिप्स खा रहा था, इस वक्त तंग नहीं था कर रहा। और उसके बाद बस ये सब बच्चों को मैंने केक कटिंग करके दिया और इनको रख के दिए पेटिस वगैरह, ये लोग खा रहे थे। और ये बच्चों ने आज बहुत इंजॉय किया, और यही मेरी बेटी के लिए छोटा सा सरप्राइज़ था और ख़ुशी थी। अल्लाह ताला मेरी बेटी को और मेरे बेटे को भी हमेशा खुश रखे, इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और इनको कामयाब करे। और अगर आपको मेरी वीडियो आज अच्छी लगे इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी बेटी के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।